अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खामियाजा हॉर्मुज को उठाना पड़ रहा है। हॉर्मुज के चप्पे चप्पे पर ईरान ने समुद्री माइंस बिछा रखी है। अब अमेरिका उसी माइंस को हटाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा माइन स्वीपिंग ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। अमेरिका ने अपनी नौसेना की पूरी ताकत मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दी है। जापान के ससेबो से लेकर सिंगापुर के तटों तक अमेरिकी माइन स्वीपर्स का एक बड़ा बेड़ा पश्चिम की ओर बढ़ने लगा है। आखिर क्यों सुपर पावर को इतने बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों को हटाने वाली जहाज़ों की जरूरत पड़ी? क्या हॉर्मुज को माइंस फ्री करने का अभियान कामयाब होगा? देखिए एक रिपोर्ट। समंदर की लहरों के नीचे कदम कदम पर बिछा है बारूदी सुरंगों का जाल। हॉर्मुज में जहाजों के लिए खतरा भारी, अमेरिका ने की भरपूर तैयारी। माइन स्वीपर हुए एक्टिव, 15 युद्धपोतों से घेराबंदी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समंदर का रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल की धमनी है। ग्लोबल इकोनॉमी का करीब 20 से 30% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। लेकिन आज ये रास्ता एक डेथ ट्रैप यानी मौत के जाल में बदल चुका है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी है। अमेरिकी युद्धपोत, सोनार शिप और सुसाइड माइन स्वीपर तैनात हो रहे हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं, हॉर्मुज के चप्पे चप्पे पर माइंस बिछी हैं। वो माइंस कहाँ हैं, किस रूट में है, किसी को पता नहीं। We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापेमार युद्ध का सबसे घातक हिस्सा है सी माइंस। ये माइंस पानी की सतह के नीचे जंजीरों से बंधी हो सकती हैं या तलहटी में सोई रह सकती हैं। ये तब तक नहीं फटकती जब तक कि किसी जहाज का मैग्नेटिक फील्ड या इंजन का शोर इन्हें एक्टिव ना कर दे। ईरान के पास हजारों की संख्या में ऐसी माइंस हैं जो न सिर्फ हॉर्मुज के लिए खतरा हैं, बल्कि बहकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी पहुंच सकती हैं। इतना ही नहीं, ईरान के बाकी बचे रास्तों को भी माइंस के जरिए पूरी तरह ब्लॉक करने की फिराक में है। और उसका सबसे बड़ा हथियार मिसाइलें नहीं, बल्कि पानी के नीचे छिपी वो खामोश कातिल माइंस हैं जो एक झटके में दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में ईरान की 2 मुख्य समुद्री माइंस मौजूद रह सकती हैं। माहिम 7 लिम्पेट माइंस जो 220 किलो वजनी है। इनका वॉरहेड 150 किलोग्राम का है। दूसरा है माहिम 3 माइंस जो 383 किलोग्राम की है, जिसका वॉरहेड 300 किलोग्राम का है। इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी किलेबंदी शुरू कर दी है। इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अपनी ताकत को एक जगह जुटाना शुरू कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सैटेलाइट तस्वीरों ने पुष्टि की है कि जापान से 2 भारी भरकम माइन स्वीपर जहाज पश्चिम की ओर रवाना हो चुके हैं। ये वो जहाज हैं जो लकड़ी और फाइबर ग्लास से बने होते हैं ताकि चुंबकीय माइंस इन पर असर ना करें। सिंगापुर से एक लिटोरल कॉम्बैक्ट शिप को फुल स्पीड में निकलते देखा गया है। हिंद महासागर में तैरते हुए विशाल सैन्य अड्डे को ट्रैक किया गया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का नर्व सेंटर होगा।
ये माइन स्वीपर हॉर्मुज में पानी के अंदर छिपे बमों की तलाश में जुटेंगे। ये बमों को डिफ्यूज कर जहाजों के लिए रास्ता खोलेंगे। इसीलिए ये सिर्फ जहाजों की मूवमेंट ही नहीं बल्कि ये शुरू होने वाला है जहां समंदर के नीचे छिपे खतरे को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती होगा। हॉर्मुज में छिपे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए अमेरिका अपने सबसे आधुनिक योद्धा को भी डरा रहा है, जिसका नाम है नाइफ फिश अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। नाइफ फिश यूएवी एक गेम चेंजर है। ये इंसानों को खतरे में डाले बिना मीलों तक समुद्री गहराइयों को स्कैन कर सकता है। इसकी सोनार तकनीक इतनी सटीक है कि ये कीचड़ में दबी माइंस को भी पहचान लेता है। ये रोबोटिक हंटर माइंस को ढूंढता है और फिर उन्हें न्यूट्रलाइज यानी डिफ्यूज कर देता है। इसके साथ ही लिटोरल कॉम्बैक्ट शिप्स इन रोबोट्स के लिए एक लॉन्च पैड का काम करते हैं, जिससे पूरा ऑपरेशन रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना संकरा है कि वहां 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना खुद को मुसीबत में डालना है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी है। अमेरिका को डर है कि जहाजों को हॉर्मुज में ईरानी मिसाइलों से खतरा हो सकता है, इसीलिए इसकी भी तैयारी है। इसके लिए 3 लेयर की सुरक्षा होगी, एक उत्तर में, एक बीच में और एक बैकअप के तौर पर। ये जहाज ईरान की एंटीशिप मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने के लिए तैनात रहेंगे। ईरान की एक और ताकत है उसकी मुस्कुतो बोट्स। ये छोटी, तेज और घातक नावें झुंड में हमला करती हैं। ये बड़े जहाजों को घेर लेती हैं और सुसाइड अटैक या रॉकेट फायर करती हैं। लेकिन अमेरिका के पास इसका कार्ड तैयार है, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। नौसेना के जहाजों के डेक से उड़ान भरने वाले ये अपाचे लॉन्गबो सोनार और हेल फायर मिसाइलों से लैस होते हैं। समुद्र की लहरों के ठीक ऊपर उड़ते ये हेलीकॉप्टर इन छोटी नावों को पल भर में ढेर कर सकते हैं। ये हवा और पानी का एक ऐसा घातक तालमेल है जिसे तोड़ना ईरान के लिए नामुमकिन है। बहरहाल अमेरिका ने अपनी बिसात बिछा दी है। रोबोटिक सबमरीन, घातक अपाचे और आधुनिक माइन स्वीपर्स अब हॉर्मुज की लहरों पर पहरा देंगे। लेकिन ये कितना कामयाब होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।